कनाडा और भारत के बीच की तल्खियां G20 के दौरान देखने को मिली। उसके बाद ट्रूडो को मीडिया द्वारा लताड़ भी पड़ी, चाहे वह भारत की हो या फिर कनाडा की। लेकिन ये तल्खियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब ताजा ही हालात देखो। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे ट्रूडो ने भारत का हाथ बताया है। इसके बाद भारत ने इन आरोपों को बेतुका करार दिया है और 19 सितंबर को भारत सरकार की तरफ से कनाडा के उच्च आयुक्त को तलब किया गया। साथ ही कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने की जानकारी भी दी गई और उन्हें अगले 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। यूं तो जिस व्यक्ति के पीछे पूरा बवाल खड़ा हो रहा है, उसी हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगौड़ा और आतंकवादी घोषित कर रखा था। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। निज्जर की हत्या जून में होती है। इन्हीं घटनाओं के बीच कनाडा और भारत के रिश्ते काफी वक्त से तनावपूर्ण चल रहे थे। अब सवाल खड़ा होता है कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों की इस कड़वाहट के पीछे खालिस्तान कितना बड़ा मुद्दा है। कनाडा सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासियों वाला देश है, वहीं राजनीति में भी अच्छा खासा प्रतिशत है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सदस्य हैं। इनमें 19 भारतीय मूल के संसद सदस्य हैं। सरकार में भारतीय मूल के 3 मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा कनाडा और भारत के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर समझ है। कई एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं। अगर बात कूटनीतिक स्तर पर संबंधों की जाए तो भारत और कनाडा के बीच रिश्ते 1947 से ही कायम हैं। हालांकि 2009 से 2012 के बीच कनाडा और भारत के बीच कई अहम समझौते हुए। भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है, लेकिन खालिस्तानी अलगाववादी मूवमेंट को लेकर कनाडा का भारत के लिए रुख बहुत सहयोगपूर्ण नहीं रहा है। खालिस्तान के मुद्दे को लेकर तनाव करीब 38 साल से जारी है, चाहे वो 23 जून 1985 में हुआ विमान हादसा हो या फिर 2022 में भारत ने कनाडा द्वारा सिख डायस्पोरा में खालिस्तानी अलगाववादी जनमत संग्रह की अनुमति पर आपत्ति जताई हो या फिर दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर अनबन होना हो। हालांकि ट्रूडो का ये भी कहना है कि उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भी इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा था। कनाडा ने भारत सरकार के शीर्ष खुफिया सुरक्षा अधिकारियों को अपनी चिंता जाहिर की। वहीं G20 शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक में पीएम मोदी ने भी कनाडा में चरमपंथी तत्वों की तरफ से की जा रही भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में जस्टिन ट्रूडो के सामने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।